हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो मैंने लास्ट 3 डेज से वीडियो नहीं बना पाया था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण। तो अब मैंने फिर से आपके सामने चैप्टर सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर। इन इलेक्ट्रिक मोटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, AC and DC, but in our syllabus we have to discuss about DC motor. DC means direct current motor, right? So we have to see all things in proper manner. What is the introduction, means what is the definition of electric motor, and also we have to see on which principle it works, and construction, diagram, everything we will understand in proper manner. Where we use these motors और इसकी वर्किंग क्या है, all things we will see. So don't worry. I just prepared this whole part or whole video in which I will explain everything in proper manner. So don't worry. आपको पूरा का पूरा पर्टिकुलर सारा का सारा इसमें टॉपिक मिलने वाला है. तो करें स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर. हमने देखा होगा हमारे फैन में मोटर रहती है, रेफ्रिजरेटर में रहती है. तो एक्चुअल में क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. यस, अगर इलेक्ट्रिसिटी होती है तभी हम इसको रोटेट करवा सकते हैं. ओके, वो डीसी मोटर हो सकती है क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट हो पर बेस्ड हो सकती है, तो एसी मोटर हो सकती है. बट ओवरऑल उसका प्रिंसिपल तो वैसा ही होता है. तो देखें क्या है ये. सो इलेक्ट्रिक मोटर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज अ डिवाइस which converts electrical energy to mechanical energy. एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. कैसे इलेक्ट्रिकल को करती है, कैसे मैकेनिकल को करती है, वो हम हायर क्लासेस में ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मींस रोटेटिंग टाइप्स एनर्जी व्हिच इज द पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. So I hope you understood introduction what is electric motor. Second, very important, अगर देखे जाए तो इसके बाद में हम ये समझ लेते हैं डायग्राम. डायग्राम भी इसका इंपॉर्टेंट है. तो डायग्राम समझे, ये मैं इसको चाहे तो इस पे यहाँ लिख देता हूँ डायग्राम. फिर उसके बाद प्रिंसिपल भी समझेंगे क्योंकि प्रिंसिपल ये डायग्राम पर वो बेस्ड होता है. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टू मैग्नेट्स लिए हैं. एक साइड नॉर्थ लिया, एक साइड साउथ लिया है, और एक कॉइल ली हुई है जिसको हम रेक्टेंगुलर कॉइल बोलेंगे. जब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तब मैं सारे यहाँ पर नेम भी बोल दूंगा कि कौन सी कॉइल क्या कहलाती है, ये मैग्नेट के क्या यूज है, या R1 R2 क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है. आई विल एक्सप्लेन ऑल थिंग्स, है ना, जब मैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूंगा. तो ओवरऑल ये डायग्राम देखिएगा. इसमें क्या हो रहा है, प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं थोड़ा इसमें डायग्राम को भी आपको एक बार बता देता हूँ. तो देखिए करंट, ये मैंने एक बैटरी ली हुई है. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, बैटरी. एंड बैटरी का आपको यूजेस हमने चैप्टर फर्स्ट में देख ही लिया था. दिस इज थिंग व्हिच क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट करती हैं तो हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है. किससे, सर्किट से. सपोज इस सर्किट से करंट जो जा रहा है वो आई है, तो ऐसे करंट आई जाता है, ऐसे आकर वापस यहाँ करंट आ जाता है, राइट. तो देखिए करंट से हम जब इसमें कॉइल के देखते हैं तो स्ट्रेट कंडक्टर दिख रहा है, और स्ट्रेट कंडक्टर दिखता है तो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का फाइंड करके फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं. तो इधर मैंने देखा कि ये फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड आती है, इसमें फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड आती है. ये हमें कब पता चलेगा, जब हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे. चलिए इतना डायग्राम की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे ओवरऑल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो अब देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है ना. एक बात और बता दूं, प्रिंसिपल में मेनी टाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है, प्रिंसिपल कौन सा लिखें. तो ये प्रिंसिपल क्या है इसका, PLE, है ना. प्रिंसिपल मतलब फिजिक्स के जो लॉज होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो वाले में उसमें PLE लिखिएगा. कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि PAL लिख देते हैं, जो कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो आपको कौन सा प्रिंसिपल लिखना है, हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं लिखना है. कौन सा वाला लिखना है, PRINCIPLE. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, और ऑन व्हाट प्रिंसिपल दिस मोटर
डज वर्क। तो देखिए ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ओवरऑल ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ताकि फोर्स एक जैसा एक्सपीरियंस हो। देन कॉइल एक्सपीरियंसेस, ये जो कॉइल है क्या करती है, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ओके, ये क्या आ गया अब आपके लिए, तो टॉर्क क्या होता है, कपल्ड फोर्स होता है ना, ग्रुप में फोर्स होता है जो जिसके कारण कोई भी थिंग्स क्या करती है, रोटेट करती है। तो टॉर्क इज व्हाट, एट वन ऑब्जेक्ट एट वन एंड इन दिस डायरेक्शन एंड अदर एंड इन दिस डायरेक्शन। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, एक इस डायरेक्शन में होगा एक इस डायरेक्शन में, सो इट इज क्रिएटिंग टॉर्क। तो देखिए यहाँ पर एक फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स इनवर्ड लग रहा है, और यहाँ पर एक एक्सिस है, क्या है यहाँ पर एक्सिस है। तो ये अगर इस टाइप से लगेगा तो ये कैसा होगा, ये इस टाइप से रिंग ये कॉइल रोटेट होने लगेगी। गेटिंग, एक्सिस पर अगर कोई थिंग एक्सिस पर हो, एक फोर्स ऐसा लगे और एक फोर्स ऐसा लगे तो वो कैसे क्लॉकवाइज रोटेट होने लगेगी, अगर जैसे। ओके, सो और इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड की है, फ्लेमिंग्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो कौन से रूल की बात करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक डिवाइस और स्टडी करेंगे इसके 1 और 2nd पार्ट के बाद में, या 2nd पार्ट में हम स्टडी करेंगे, और वो उसमें हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। एंड फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वी विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बट यहाँ पर हमें कौन सा रूल याद रखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये वर्किंग जब मैं लिखवाऊंगा या समझाऊंगा तब आपको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आता है मैटर कंस्ट्रक्शन पर, प्रिंसिपल समझ में आ गया है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। सो इन दिस मोटर वी यूज नंबर ऑफ थिंग्स, वन इज व्हाट, आर्मेचर। ये जो डिवाइस है, ये जो रेक्टेंगुलर, ये सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर आर्मेचर, जिसका नेम A B C D A, क्या ले सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, A B C D A, दिस इज आर्मेचर। ये सिलिंड्रिकल में भी हो सकता है और रेक्टेंगल में भी हो सकता है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल लिया। तो व्हाट इज दिस, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। यस, तो सॉफ्ट आयरन कोर पर हमने जो इंसुलेटेड कॉपर है उसको वुंड किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फील्ड मैग्नेट। ये जो हमने ये मैग्नेट्स ली है नॉर्थ एंड साउथ, ये एक परमानेंट मैग्नेट लिया हुआ है। कई बार अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज होता है, बट यहाँ पर हमने परमानेंट मैग्नेट लिया है, एक नॉर्थ पोल लिया है, एक साउथ पोल लिया है। इनको ऐसा अरेंज किया कि ये क्या क्रिएट करे, ये देखिए ये है परमानेंट मैग्नेट। तो ये परमानेंट मैग्नेट क्या करता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट। एक बार देख लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट एंड द नेम ऑफ दिस NS, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। नाउ वी आर हैविंग समथिंग डिफरेंट, दीज रिंग्स, ये रिंग्स दिख रही है आपको, R1 एंड R2, दीज आर रिंग्स। R1 एंड R2 आर रिंग्स। ये क्या है, दीज आर टू हाफ्स ऑफ दिस सेम मेटेलिक रिंग्स। ये सेम मेटल की हाफ रिंग्स होती हैं। द एंड्स ऑफ आर्मेचर, देखिए ये एंड्स ऑफ आर्मेचर, ये देखिए एंड्स ऑफ आर्मेचर, ये दोनों साइड के आर्मेचर के एंड्स है। कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज हाफ्स व्हिच आल्सो रोटेट विद आर्मेचर, मतलब ये आर्मेचर के साथ ही रोटेट करती है। जिधर आर्मेचर जाएगा उधर रिंग्स भी जानी है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ब्रशेस। ये जो आपको यहाँ पर ये इतने पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट हियर, B1 B2 मेटेलिक ब्रश हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस।
ये जो ब्रशेस होते हैं ये रोटेट नहीं होते हैं, ये फिक्स्ड रहते हैं। यहाँ पर ये ब्रश फिक्स्ड है तो ये B1 B2 ही रहेंगे, राइट? क्लियर है? तो क्या है एक बार देख लेते हैं। इनको स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट्स भी बोलते हैं। दीज आर फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रोड्स B1 and B2 which are so fixed that they constantly touch the revolving rings, right? उसके बाद में हमने लास्ट पार्ट यूज किया है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ डीसी के लिए क्या ली है? बैटरी। ये एसी भी हो सकती है अगर एसी मोटर की बात करें तो। इट इज बैटरी की बात कर रहे हैं। बैटरी क्या होती है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो आई एम जस्ट टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स एंड आई एम जस्ट गेटिंग बैटरी। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रशेस। देखिए ब्रशेस के अक्रॉस मैंने इसको क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। द ब्रशेस पास द करंट। ये करंट पास करते हैं ब्रशेस को टू द रिंग्स फ्रॉम वेयर इट इज कैरीड टू द आर्मेचर। मतलब ब्रशेस को हमने करंट पास किया किसकी हेल्प से? बैटरी की हेल्प से। और ये ब्रशेस ने किसको करंट पास कर दिया? रिंग्स को। रिंग्स ने किसको करंट पास कर दिया? आर्मेचर को। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए तो अब वर्किंग देख लेते हैं, फटाफट अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्किंग कैसे ये वर्क कर रहा है देखिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं वर्किंग। देखिए ये लेट AB part of coil through which current I is flowing। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं? जैसे ही AB पार्ट हम ले रहे हैं कॉइल का, AD पार्ट है बेटा, AD के प्लेस पर यहाँ क्या लिख लेंगे? AD पार्ट, राइट? तो इसमें देखिए करंट इज फ्लोइंग but this current will experience current carrying conductor कर लीजिए, current carrying conductor experiences a force। और ये फोर्स हम किससे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखिएगा दिस इज माय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे आप देखिए ये जो मिडिल फिंगर होती है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, थंब इन लेफ्ट हैंड फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा करंट डायरेक्शन इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है? अपसाइड लग रहा है। देखिए अपसाइड लग रहा है, तो इसको हमने बोल दिया कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये कंडक्टर? आउटवर्ड फोर्स। कैसा? आउटवर्ड फोर्स। अभी वन साइड पर देखा है एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स कौन सा? आउटवर्ड। गेटिंग? यस। बट when this current passes to part, कौन सा पार्ट है? CB। again that conductor experiences a force। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड को फिर से यूज करेंगे, लेकिन अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये देखिए करंट की डायरेक्शन C to B
and magnetic field direction north to south, so force direction is inward, force inward direction. Yes, right? अब मैंने आप बोलेंगे कि सर बी से ए वाले की डायरेक्शन तो आपने दिखाई नहीं, या फिर डी से सी वाले की डायरेक्शन तो दिखाई नहीं। ये फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड में ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ए बी ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया और डीसी ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक दूसरे को क्या कर दिए, उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो दैट्स व्हाई दैट कॉइल इज नॉट going up and down. So actually two forces, coupled forces are experiencing by this coil, that's why it is rotating। और ये एक हमने एक्सिस लगा दी, तो ये कैसी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सो पार्ट सी बी अगेन, दैट कंडक्टर experiences a force and this will be inward direction force, right, due to this coil start to rotate, और इसी से ये कॉइल क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। ये ए बी और डीसी का जो फोर्स एक्सपीरियंस है वो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल हो गए। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? एंड इन दिस वर्क दिस मोटर वर्क। ओके, अब क्या देखना है हमें, यूजेस देखना है कि हम ये मोटर्स का यूजेस कहाँ करते हैं, क्यों पढ़े हैं हमने। सो दीज आर वेरी यूजफुल मोटर्स। सो यूजेस ऑफ मोटर, राइट ना। तो पहला हम देखें तो ये कहाँ होती है, रेफ्रिजरेटर, फैन, और याद कीजिए कहाँ यूज होती है, चिल्ड्रन टॉयज, ओके। और भी बहुत प्लेसेस पर हम किसका यूज देखते हैं, ये मोटर्स का यूज हो सकता है कुछ मोटर एसी हो, कुछ मोटर डीसी हो। तो देखिए ये एक बार थोड़ा सा और मैं बता दूं, जब वर्किंग की बात करेंगे तो ये पार्ट क्या होगा, ये B1 B2 तो फिक्स रहने वाले, लेकिन R1 R2 क्या होगी, आर्मेचर के साथ रोटेट होंगी, तो ये रोटेट होकर ये ऐसे आ जाएंगे, है ना। बट करंट की डायरेक्शन, जैसे अभी ये क्या है, AD है, तो ये AD वाला पार्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, और BC वाला पार्ट किधर जाएगा, देखिए रोटेट होना, हाफ रोटेशन के बाद में ये वाला पार्ट किधर जाएगा, BC हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। बट डायरेक्शन सेम रहेगी, जैसे अभी ये ऐसा है तो ये ऐसा आएगा, राइट ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, यूजेस भी समझ में आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। ये करंट कैरिंग कॉइल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन ये फोर्स कैसा होता है, ये फोर्सेस मिलकर एक टॉर्क क्रिएट कर देते हैं। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर। ओके, थैंक यू।